हाँ बच्चों, वेलकम। तो देखो बच्चों, लेक्चर 14 एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो। मान लीजिए जो मास है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। मास तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सी चीज़ों पर? एक तो एच पर। एच का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, पढ़ा हुआ है तुमने। एक सी पर, सी का नाम है वेलोसिटी ऑफ लाइट। और एक जी पर, जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको एम का फॉर्मूला बनाना है। अब जरा बनाते हैं, देखो जरा समझो। तो एच का नाम याद है, प्लैंक्स कांस्टेंट। सी का वेलोसिटी ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पावर लगा लो ए, बी और छोटा वाला सी। अब बताओ भाई, प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटेगा, क्या आएगा? के। तो m बराबर के, h की पावर a, वेलोसिटी ऑफ लाइट की पावर b और g की पावर c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इनके डायमेंशंस बताओ क्या होंगे। m का डायमेंशन बड़ा M। अब किसी को प्लैंक कांस्टेंट याद हो तो बताओ, बोलो भाई किसको याद है, बोलो। ml2t-1 याद कर लो, जिसे याद नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पावर ए। अब सी का नाम बताओ। वेलोसिटी ऑफ लाइट, अरे किसी भी चीज की है तो वेलोसिटी ना, तो LT-1 पावर बी। अब जी का नाम बताओ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोलो डायमेंशन। M-1 L3t-2। बेटे ये सवाल ना बुक में हो भी सकता है, नहीं भी हो, लेकिन मैंने कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत केयरफुली करना, ठीक है, क्योंकि इस पर बेस्ड भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी अभी दूंगा, ठीक है, इसी पर आधारित। ठीक है, अब क्या करना है, पावर कलेक्ट करो। चलो करो भाई। पहले एम की पावर बताना, देखते चलना, फिर एल की बताना और फिर टी की बताना। चलो हिसाब लगाओ। एम की पावर बताओ पहले, अपने आप सोचो। यहाँ कितनी है? ए। यहाँ कितनी है? बोलो भाई। माइनस का सी, सी बन जा सी, तो पावर हो जाएगी ए माइनस सी। ए यहाँ से और माइनस का सी यहाँ से। अब एल की पावर देखो, यहाँ कितनी है? 2a। यहाँ कितनी है? b। और यहाँ है 3c। तो क्या लिखोगे बताओ भाई। यहाँ से लिखा 2a, यहाँ से लिखा b और यहाँ से लिखा 3c। अब t की पावर बताओ चलो। माइनस a माइनस b और माइनस 2c। देख लो जरा ध्यान से भाई। तो इस तरह से ये हम पावर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। अब जरा देखना ध्यान से, सभी लोग पावर को कंपेयर करना है। तो पहला कंपैरिजन करो, क्या मिलेगा। इधर है a माइनस सी और इधर है m की पावर 1। तो क्या लिखोगे बताओ। a माइनस सी बराबर 1। अब l की पावर को कंपेयर करके बताओ चलो। इधर है 2a प्लस b प्लस 3c। और इधर ओनली m है, l है ही नहीं, तो इक्वल टू 0। यहां बताओ t की पावर को देखो। माइनस a माइनस b माइनस 2c। इधर t भी नहीं है, ओनली m ही है बेटा, तो इक्वल टू क्या लिखने वाले हो? 0। इस तरह से ये पावर्स हो गई। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है बेटा, इसमें तीन वेरिएबल आ रहे हैं। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। अब समस्या ये है ए बी सी कैसे निकालें, है ना। तो जरा ध्यान से देखो, थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं, ध्यान से देखो, बड़ा आसानी से निकल आएगा। देखो जरा, देखो इसके नीचे ये वाली लिख दे रहे हैं, यानी ये और लिख दे रहा हूं, माइनस ए माइनस बी माइनस 2c बराबर 0।
कोई भी अगर बुद्धिमानी से सोचे और इन्हें ऐड करे तो कहेगा बी से बी तो सर कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 2a में से a चला गया तो a, और 3c में से 2c चला गया तो प्लस का c और बराबर 0। और ये और है a माइनस सी बराबर 1। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 9th क्लास पर वापस पहुंच गए तुम, तो इसके नीचे ये वाली लिख लो, a माइनस सी बराबर 1। हिसाब लगा पाओगे? देखो ऐड किया तो c से c कैंसिल, तो ये 2a हो गया बराबर 1 हो गया, तो a की वैल्यू देखो निकल आई 1/2 निकल आई ये। अब रह क्या गया ये निकालने के बाद, बताओ? अब रह गया पहले b पता चल जाए या c पता चल जाए, कुछ तो पता चले हैं। तो सबसे आसान है ये वाला यूज करो, a रख दोगे तो a की अननोन रह जाएगा, c निकल आएगा। तो देखो क्या करने वाले हैं, हाफ माइनस सी बराबर 1, इस हाफ को उधर ले जा रहे हैं तो माइनस सी बराबर 1 माइनस हाफ, कितना आ जाएगा बोलो, हाफ। तो c बराबर आ जाएगा माइनस का हाफ, ये माइनस इधर लग जाएगी, c की वैल्यू माइनस हाफ। अब क्या क्या निकल आए बताओ, a भी निकल आया और c भी निकल आया, रह क्या गया b। तो आप देखो जरा, b की वैल्यू निकालनी है, चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो या इससे निकाल लो, ठीक है, किससे निकालना चाहते हो, चलो इससे निकाल लेते हैं, यहाँ जगह बची हुई है? देखो माइनस a तो माइनस का हाफ, माइनस b, ओके, माइनस 2c यानी c का डबल करना है, 2c डबल कर लो तो 1 हो जाएगा, और एक माइनस है, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, समझ पा रहे हो? 2c माने डबल करो c का डबल किया 1, और माइनस प्लस, समझ पा रहे हो सभी लोग? दोबारा बताएंगे, क्लियर है? या चलो रख दो यार, तुम इतना छोड़ो, -2 c की वैल्यू रख दो माइनस हाफ, तो समझ में आ रहा होगा यार, इक्वल टू 0। बताओ क्या बचेगा, माइनस हाफ माइनस बी माइनस और माइनस प्लस, 2 से कट गया 2 तो 1 और बराबर 0। अब बताओ कितना बचेगा, देखो 1 में से हाफ चला गया, हाफ बचा, 1 में से हाफ चला गया, हाफ बचा, हाफ उधर चला गया, तो माइनस बी प्लस हाफ बराबर 0, हाफ उधर ले जाओ तो माइनस बी बराबर माइनस का हाफ, माइनस से माइनस कट, तो b की वैल्यू भी निकल आई हाफ। तो बच्चों देखो क्या क्या निकल आया भाई, बताओ जरा, a निकल आया है, हाँ जी हाफ, b निकल आया है, हाँ जी हाफ, c निकल आया है, हाँ जी माइनस का हाफ। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, अब बताओ क्या मिलेगा, तो m बराबर k, बोलो आगे, h c g, पावर आई है हाफ, हाफ और माइनस हाफ। हाफ पावर का मतलब समझते हो, अंडर रूट, तीनों चीजें ही अंडर रूट में रहेंगी, लेकिन h और c ऊपर रहेंगे और g की पावर माइनस है नीचे रहेगा, तो अंडर रूट h c अपॉन g, ये हो जाएगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली देखना, समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है, इस तरह से। अब एक सवाल मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, इसे करो, जरा सा चेंज कर रहा हूं, बिल्कुल यही पैटर्न है, काफ़ी हद तक डिटो है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, तो उसको देखो। एक होमवर्क के लिए सवाल इधर लिख रहा हूं, होमवर्क है तुम्हारा ये, सभी लोग ट्राई करके आंसर भेजना, ठीक है। क्वेश्चन, m की जगह लिख दिया मैंने l इज प्रपोर्शनल टू h c g, पावर वही है a b c, l बराबर k h c g, पावर वही है a b c। l का नाम
लेंथ है, लेंथ माने बड़ा एल, के तो जानते ही हो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है। एच का नाम वही है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी का नाम वही है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी का नाम भी वही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मेथड अभी बताया था, बस एल की बजाय यहाँ एम था, जरा सा चेंज है, लेकिन वैसा ही सवाल है। सब लोग इसको करोगे और मेरे पास भेजोगे। कल इसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेटे करना सभी को है, कुछ लोग ही करते हैं, हर किसी को सॉल्यूशन सेंड करना है। समझ आ गया? तो सभी को सेंड करना है, ये विशेष ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।